हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में करेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर हमने अभी कंप्लीट किया है। तो उसके जो मास्टर कैडर के क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछले जितने भी पेपर्स में जो मास्टर कैडर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे निकाले हैं। तो इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो ये जो अभी एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही होते हैं जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, तो अभी एक जो क्वेश्चन है ये 3704 वाला जो मास्टर कैडर हुआ था उसका है। ठीक है, कोडी का। तो ये और भी किसी कोड में आया होगा या किसी और ईयर में भी आया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल फ्यूजन इन द बर्सेला इन द कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस इज अफेक्टेड बाय, कि जो ट्रिपल फ्यूजन होती है किसमें, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस जो है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था जो डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कैप्सेला के बारे में, है ना। तो कैप्सेला वाला जो होता है, ठीक है, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस कहते हैं, इसमें जो ट्रिपल फ्यूजन होती है। ट्रिपल फ्यूजन में हम क्या पढ़ते हैं कि ट्रिपल यानी कि तीन मतलब चीज़ों की फ्यूजन होती है ना। तो इसमें 2n जो पोलर न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, वो वाला, और एक मेल गैमीट, ठीक है, ये वाले फ्यूज़ करते हैं। क्योंकि एक मेल गैमीट, पॉलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमीट था और एक जो एग सेल था, ठीक है, ये दोनों फ्यूज़ करे तो इन्होंने ज़ायगोट बना दिया 2n। तो ये तो सिंपल फर्टिलाइजेशन थी। जबकि जो n और 2n होते हैं, मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमीट दूसरा वाला होते हैं, ये मिलके 3n स्ट्रक्चर बनाते हैं, एंडोस्पर्म जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो 3n ट्रिपल फ्यूजन जो होती है, कहते हैं वो किस चीज़ से अफेक्ट होती है, फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट एंड एग, कि मेल गैमीट और एग से ये तो डिप्लॉइड बन गए। फिर फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द सिनर्जिड, ठीक है, सिनर्जिड देखो, सिनर्जिड्स जो होते हैं उनके साथ फ्यूज़न नहीं होती है, सिनर्जिड तो डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द न्यूसेलर सेल्स, कि न्यूसेलर सेल्स के साथ उन्होंने कहा है कि अगर मेल गैमीट की फ्यूजन होती है तब ट्रिपल फ्यूजन अफेक्टेड होती है, नहीं, न्यूसेलर सेल के साथ नहीं होती है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, बिल्कुल, मेल गैमीट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब फ्यूज़ करता है तब। ठीक है, तो इसलिए हमारी फोर्थ ऑप्शन आ जानी है, ऑप्शन डी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी के थ्रू कहते हैं कौन सा फ्रूट बनता है। पार्थिनोकार्पी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। पार्थिनोकार्पी हमने ये डिस्कस किया हुआ है चैप्टर में कि पार्थिनोकार्पी वो प्रोसेस है जिसमें कि फ्रूट तो बनता है बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। वैसे तो हम कहते हैं कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ किया, फर्टिलाइजेशन हुई, उसके बाद ही फ्रूट बना। ठीक है, पर ऐसे प्रोसेसेस भी होती हैं जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट बन जाता है और वो फ्रूट सीडलेस होता है। ठीक है, उसकी सीड्स नहीं होती हैं, हो सकता है वो हार्मोन्स ऐड करने की वजह से वो सीधा विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन गया हो। ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह, इथाइलिन वगैरह डालने से। ठीक है, तो वो है पार्थिनोकार्पी। तो भी आया ब्रिंजल। ब्रिंजल कहते हैं वो फ्रूट है जो पार्थिनोकार्पी से बना, नहीं, ब्रिंजल में तो सीड्स होती हैं, हमने कहा सीडलेस फ्रूट है। एप्पल, एप्पल फॉल्स फ्रूट है, वैसे भी इसमें सीड हैं। जैक फ्रूट, नहीं, जैक फ्रूट भी नहीं होता। बनाना, बिल्कुल, बनाना हमारी डी ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, बनाना सीडलेस फ्रूट है और पार्थिनोकार्पी के थ्रू बनता है। मास ऑफ द न्यूट्रिटिव मटेरियल आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड, कि जो एम्ब्रियो सैक है, ठीक है, ये वाला है हमारा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड्स, एग सेल, पोलर न्यूक्लियस, ये है एम्ब्रियो सैक। कहते हैं एम्ब्रियो सैक के बाहर वाला जो न्यूट्रिटिव मटेरियल वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं। देखो इस तरह से इंटेग्यूमेंट होते हैं। ठीक है, बीच में न्यूसेलस होता है, यहाँ से ये छोटा सा माइक्रोपाइल रीजन यहाँ से ओपन होता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये वाला अगर न्यूसेलस पार्ट बच जाता है, परसिस्ट करता है, तो वो क्या बनाता है, पेरिस्पर्म बनाता है। ठीक है, तो उन्होंने वही पूछा एम्ब्रियो सैक के बाहर जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है वो क्या है, पेरिस्पर्म है, एक्टोकार्प है, एक्टोस्पर्म है, पेरिकार्प है, कि प्रोटोप्लाज्म है। तो पेरिस्पर्म आ गया हमारा। ठीक है, ऑप्शन ए। देन है कि इन द एल्बुमिनस सीड ऑफ द फूड इज स्टोर्ड इन, कि इन एल्बुमिनस सीड, हमने क्वेश्चन जब चैप्टर में पढ़ा था तब भी डिस्कस किया था कि क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो अभी कहते हैं एल्बुमिनस सीड्स जो होती हैं, एल्बुमिनस का मतलब जो एंडोस्पर्मिक सीड हैं। तो जो अगर एंडोस्पर्मिक सीड हैं, मतलब एंडोस्पर्म बचा हुआ है, तो फूड कहाँ पे स्टोर होगा, एंडोस्पर्म में स्टोर होगा। नॉन एल्बुमिनस यानी कि जिसमें नॉन एंडोस्पर्मिक है, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं है, तो ऐसे सीड में फूड कहाँ पे स्टोर होगा, अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो कॉटिलिडन में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस दी हुई हैं एंडोस्पर्म, कॉटिलिडन, कॉटिलिडन एंडोस्पर्म, न्यूसेलस और कॉटिलिडन या एंडोस्पर्म और रेडिकल। ऑप्शन ए आ जाएगी, एंडोस्पर्म होता है एंडोस्पर्मिक सीड्स में, एल्बुमिनस में, नॉन एल्बुमिनस में, कॉटिलिडन में स्टोर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिपोजिशन ऑफ द पॉलन ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये देखो प्लांट सेम है, ठीक है, फ्लावर दो अलग अलग हैं। कहते हैं इसके पॉलन ग्रेन अगर डिपोजिट होते हैं यहाँ पे इसके स्टिग्मा पे, तो ऐसी पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, होमोगैमी।
डिकोगैमी, जेटिनोगैमी और जीनोगैमी, क्या बोलेंगे? ये तो क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। तो डाइकोगैमी, जिसको डिकोगैमी हम बोलते हैं, इसमें प्रोटेंड्री प्रोटोगाइनी होता है, मतलब जो मेल या फीमेल पार्ट होते हैं वो एक दूसरे से अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं, तो ये तो क्रॉस पॉलिनेशन कर देंगे। होमोगैमी भी नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो ये सिंपल से अगर हम देखें, सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रही है, एक प्लांट के अंदर हो रही है, सेम प्लांट के अंदर ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन है, पर कौन सी है? अगर तो एक प्लांट से उसी के पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा में पे जाते तो वो होती है हमारी ऑटोगैमी, बट ये प्लांट सेम है बट फ्लावर अलग अलग हैं, इसके पॉलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा तक आ रहे हैं, तो इसको हम जिटिनोगैमी बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस पॉलिनेशन ऑफर्स द सर्टेन एडवांटेजेस एज वेल एज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन के फायदे क्या हैं? मतलब कहते हैं कई सारे फायदे हैं क्रॉस पॉलिनेशन के, वैसे ही कुछ नुकसान भी हैं। जैसे क्रॉस पॉलिनेशन के फायदे हैं कि वो अच्छी वैरायटी प्रोड्यूस कर देते हैं, हाई ईल्डिंग होती है, मतलब और इसके अलावा कि नई वैरायटीज़ प्रोड्यूस होती हैं ना, ये कई सारे फ़ायदे। तो कुछ नुकसान भी हैं। कहते कौन से स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, किस रिगार्डिंग क्रॉस पॉलिनेशन को लेके जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सही नहीं है, वो बतानी है। पहला कि इट कैन फेल टू टेक प्लेस ड्यू टू द डिस्टेंस बैरियर, अगर डिस्टेंस बैरियर हो तो ये फेल हो जाती है क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ हो सकती है, तो ये ट्रू है, ठीक है। फिर है कि इट इज़ लेस इकोनॉमिक बिकॉज द प्लांट्स हैव टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, किसमें ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करवाने पड़ते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे एयर या विंड या एनिमल्स के थ्रू ऐसे जो है वो ख़राब भी तो हो सकते हैं, वेस्ट भी तो हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। कहते हैं इट ऑफन गिव राइज अ हाई ईल्डिंग टू क्रॉप, कि इससे क्रॉप की ईल्डिंग बढ़ जाती है, हाँ कुछ हद तक बढ़ भी जाती है, मतलब अच्छी होती है ईल्डिंग, है ना, तभी तो हम प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, उन्होंने बोला जो ट्रू नहीं है। तो इट टेक प्लेस ओनली इन द प्लांट्स हैविंग द मोनोशियस फ्लावर्स, कहते जो मोनोशियस फ्लावर्स हैं क्या सिर्फ उन्हीं में होती है? ये नहीं, ये तो डायोशियस फ्लावर्स में भी हो ही जाती है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, एजेंट्स चाहिए बस। तो ये अकेले मोनोशियस में नहीं है, डायोशियस में भी हो जाती है, तो ऑप्शन डी आ जाएगी कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन को लेके, ठीक है, तो डी ऑप्शन। फिर इन द लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन, के अगर एंजियोस्पर्म का पूरा लाइफ साइकिल लें तो उसमें से कौन से मेंबर हैं जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन में नहीं आते हैं, जब स्पोर्स प्रोड्यूस होती है उस सिचुएशन में नहीं आते हैं? कार्पल, एंथर, जनरेटिव न्यूक्लियस या ओवरी। तो इसका सिंपल जनरेटिव न्यूक्लियस जो पॉलन ग्रेन में होते हैं, ठीक है, तो ये नहीं आते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन में, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियोसैक इज लोकेटेड इनसाइड द, एम्ब्रियोसैक किसके अंदर प्रेजेंट होता है? स्टिग्मा के अंदर, स्टिग्मा तो बड़ा ऊपर है, स्टाइल के अंदर, माइक्रोपाइल रीजन के अंदर ही होता है, माइक्रोपाइल रीजन के साथ तो इंटाग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इंटाग्यूमेंट्स में न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस के अंदर जाके आता है ये, है ना, तो वैसे माइक्रोपाइल उसका पार्ट है, ठीक है, माइक्रोपाइल के खुद के अंदर नहीं है, माइक्रोपाइल उसका पार्ट है पूरा, है ना, आसपास का एम्ब्रियोसैक के। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल के माइक्रोपाइल, ऑब्वियसली ओव्यूल आएगा, ठीक है, क्योंकि ओव्यूल का पूरा पार्ट होता है, ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियोसैक वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें माइक्रोपाइल, इंटेगुमेंट्स, ये वो सारा कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन ओव्यूल आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियोस, 8th क्वेश्चन हो गया ना। 9th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन होता है? देखो फिलीफॉर्म एपरेटस हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये एम्ब्रियोसैक है, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड्स, एग सेल, पोलर न्यूक्लियस, कैंड्री न्यूक्लियस, है ना, तो यहाँ पे ऐसे करके इस एरिया में यहाँ पे ये होते हैं हमारे फिलीफॉर्म एपर्चर, ठीक है, फिलीफॉर्म एपर्चर थोड़ी थिक लाइनिंग होती है इसकी अंदर की तरफ, ठीक है। तो कहते हैं इसका फंक्शन क्या है? गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, क्या पॉलन ट्यूब को एंट्री करने के लिए गाइड करती है, क्या इधर से ऐड करना है और सिनर्जिड को हटा के आगे एक्सेल के साथ फ्यूज़ करना है, ठीक है, हाँ सही है। रिकॉग्नाइज द सूटेबल पॉलन एट द टिप ऑफ स्टिग्मा, नहीं। प्रोड्यूस नेक्टर प्रोड्यूस करना, नहीं। स्टिमुलेट द डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल की डिवीजन को बढ़ाना, नहीं, ये भी फंक्शन नहीं है। तो सिंपल है फर्स्ट इसका क्वेश्चन, फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आ रहा है कि गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, के पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि इधर से एंट्री करनी है और सिनर्जिड को डीजनरेट करके आगे एग सेल के साथ फ्यूज़ करना है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डिकोगैमी फेवर्स द क्रॉस पॉलिनेशन इज अ टाइप ऑफ द फ्लोरल मैकेनिज्म इन विच, कि डिकोगैमी जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है, बिल्कुल हमने कॉन्ट्रीवेंसेस में पढ़ा हुआ है ये, ठीक है, कि क्रॉस पॉलिनेशन की जो कॉन्ट्रीवेंसेस होती है उसमें डिकोगैमी आती है। डिकोगैमी का मतलब होता है कि जब डिफरेंट टाइम पे जो मेल गैमीट या फीमेल मेल पार्ट या फीमेल पार्ट जो है वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं, उसको डिकोगैमी बोलते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटोगाइनी, प्रोटेंड्री हम बोल देते हैं, तो वो वाला कहते अभी
क्या होता है इसमें, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे हैं एंथर और स्टिग्मा, नहीं ये तो है नहीं इसमें। स्टेमन एंड स्टिग्मा मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, हाँ। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एक्ट एज बैरियर, नहीं ये ऑप्शन भी नहीं है। आगे देख लेते हैं, पॉलन इज अनेबल टू जर्मिनेट ऑन इट्स ओन स्टिग्मा, नहीं बिल्कुल हमारी जो बी ऑप्शन है वो सही बिल्कुल आ जानी है, ठीक है। स्टेमन एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द डिफरेंट टाइम पे ये मैच्योर होते हैं, जिसको प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी बोल देते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स जर्मिनेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर्स व्हेन द फ्रूट इज स्टिल अटैच टू द प्लांट, कि ऐसे कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसे कौन से प्लांट हैं नीचे बताए हुए प्लांट जिनमें कि एम्ब्रियो जर्मिनेट कर जाता है, एम्ब्रियो भी आगे जर्मिनेट कर जाता है, जबकि अभी फ्रूट तो प्लांट के साथ ही अटैच होता है, फिर भी एम्ब्रियो इतनी जल्दी जर्मिनेट कर गया। तो कौन से ऐसे प्लांट होते हैं, मैंगो, पीपल, पाइनस और मैंग्रोव प्लांट्स, ऑब्वियसली मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इनमें विविपेरी की कंडीशन होती है मैंग्रोव प्लांट्स में, तो ये ग्रो कर जाते हैं, जबकि अभी प्लांट में फ्रूट उसके साथ ही अटैच होता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फीमेल गैमीट और एग विदाउट इन्वॉल्विंग द फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन की इन्वॉल्वमेंट के बिना ही, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ही अगर कोई एग या फीमेल गैमीट जो है उससे कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो, डेवलप हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी, पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे कि पार्थिनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू के जो एग है या कोई फीमेल गैमीट है उसे बिना फर्टिलाइजेशन के ही ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है आगे, ठीक है। तो पार्थिनोजेनेसिस आ जाएगी हमारी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन प्रोड्यूस द एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड इन द एंथर कल्चर, कि एंथर कल्चर में क्या ऐसा है जो कि एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड एन गैमीट प्रोड्यूस करेगा। तो एंथर वॉल प्रोड्यूस करेगी, एंथर वॉल की टेप्टम लेयर प्रोड्यूस करेगी, कनेक्टिव टिश्यू करेंगे, या यंग पॉलन ग्रेन जो है वो हैप्लॉइड प्रोड्यूस करेंगे। तो एंथर कल्चर जो होता है उसमें जो यंग पॉलन ग्रेन होते हैं वो एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, तो ऑप्शन डी आनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, हैप्लॉइड यानी कि एन फॉर्म में जो स्ट्रक्चर होगा, न्यूसिलस और एंटीपोडल सेल, कहते हैं ये वाले हैप्लॉइड होते हैं। तो ये हैप्लॉइड दोनों हैप्लॉइड नहीं होते हैं, ठीक है। एंटीपोडल तो चलो हैप्लॉइड है, पर दूसरा डिप्लॉइड है तो ये नहीं आएगा। फिर है कि एंटीपोडल सेल और एग सेल हैप्लॉइड है, एंटीपोडल जो है ये भी हैप्लॉइड है, तो ये वाली ऑप्शन सही है। फिर एंटीपोडल है, मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिप्लॉइड है। न्यूसेलस जो है ये भी डिप्लॉइड है, और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये फिर ये डिप्लॉइड है, ठीक है। तो हमारी सेकंड ऑप्शन ही ठीक है, एंटीपोडल सेल और एग सेल्स जो होती हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, तो हमारी 14th की ऑप्शन बी आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पॉलन ऑफ द फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, द पॉलिनेशन इज रेफर टू एज, कि अगर जो फ्लावर हैं, ठीक है, वो सेम है, फ्लावर डिफरेंट है, ठीक है, अनदर फ्लावर पर प्लांट सेम है, तो ऐसे में अगर हो रही है तो सिंपल हमने पहले भी पढ़ा है, जिटनोगैमी होती है, तो ऑटोगैमी, जेटनोगैमी, जीनोगैमी के एलोगैमी, जिटनोगैमी आएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एन इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर शेप फॉर द इंसेक्ट पॉलिनेशन, ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि अगर जो एक मतलब फ्लावर है तो उसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होती है, ठीक है, तो वो है ऑर्किड्स, ठीक है, जिसमें कि जो मेल इंसेक्ट होता है उसको मिस्टेक होती है कि जो ऑर्किड, देखो इसमें बात क्या कही हुई है कि ऑर्किड फ्लावर फॉर द फीमेल स्पीशीज एंड ट्राइज टू कॉपुलेट विद इट एंड देयर बाय पॉलिनेटिंग द फ्लावर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। अभी उन्होंने बात क्या कही है, कहते हैं कि जो ऑर्किड का फ्लावर होता है ना, ऑर्किड का जो फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, वो कुछ हद तक इंसेक्ट जैसा ही दिखाई देता है, मतलब इंसेक्ट के स्ट्रक्चर जैसा उसका फ्लावर होता है। तो जो मेल इंसेक्ट होता है ना, इंसेक्ट मेल होता है, उसको लगता है कि वो ऑर्किड की फ्लावर जो इंसेक्ट की शेप का है उसको लगता है वो इंसेक्ट ही है, फीमेल इंसेक्ट है, तो वो उसके साथ कॉपुलेट करने के लिए आता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए आता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए आता है तो उसके साथ जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो सीधे फ्लावर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, तो उससे पॉलिनेशन हो जाती है।
ठीक है। तो कहते हैं ये फिनोमिना क्या है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, स्यूडो पॉलिनेशन, स्यूडो पार्थिनोकार्पी, मिमिक्री बोलेंगे कि स्यूडो कॉपुलेशन बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे स्यूडो कॉपुलेशन, डी ऑप्शन आएगी। ठीक है, कि इंसेक्ट अपने वो फीमेल इंसेक्ट समझ के ही फ्लावर के साथ कोपुलेट करना शुरू कर देते, तो उसको बोलते हैं स्यूडो कॉपुलेशन फिनोमिना को, ऑप्शन डी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एंजियोस्पर्म ऑल द 4 माइक्रोस्पोर ऑफ द टेट्रड आर कवर्ड बाय द लेयर विच इज फॉर्म्ड बाय, कहते हैं जो एंजियोस्पर्म्स में जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है, मान लो ये मियोसिस के थ्रू 4 माइक्रोस्पोर बने, ठीक है, वैसे तो इस तरह के होते हैं, 3 होते हैं यहाँ पे, एक होता है बैक साइड पे, ठीक है। तो कहते हैं ये जो बनते हैं ना, इनमें जो ये वॉल है जो इनको अलग करके रख रही है, इस वॉल को हम क्या बोलेंगे कि किस चीज़ से बनी हुई है, पैक्टोसेलुलोज से, कैलोज से, सेलुलोज से, कि स्पोरोपोलानिन से, कैलोज से बनती है। हमने पढ़ा था कि कैलेज एंजाइम होता है, वो कैलेज एंजाइम इनको क्या करता है, फिर अलग अलग कर देता है, ठीक है, ब्रेक कर देता है कैलेज एंजाइम, जो कैलोज होता है उसको, देन फिर पोलन जो ग्रेन होते हैं मतलब माइक्रोस्पोर होते हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी ऑफ द सिट्रस इज ड्यू टू, कि जो एम्ब्रियोनी हमने पढ़ा हुआ है कि जो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी होती है सिट्रस फ्रूट्स में, सिट्रस जो खट्टे फ्रूट होते हैं उनमें, तो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंट, ज़ायगोटिक एम्ब्रियो या फर्टिलाइज्ड एग, तो न्यूसेलस से होती है, ये ऑप्शन ए आ जानी है इसकी, ठीक है, न्यूसेलस पार्ट से होती है। न्यूसेलस कहाँ पे होता है, जो एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के आसपास इस तरह से इंटेग्यूमेंट बने हुए हैं, ठीक है, इंटेग्यूमेंट जो होते हैं इनमें न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ डिप्लॉयड फीमेल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ टेट्राप्लॉयड मेल, कि एक फीमेल प्लांट है, फीमेल क्या है, डिप्लॉयड है, ठीक है, जबकि जो मेल है, मेल क्या है, टेट्राप्लॉयड है, मेल में 2 गैमीट बनेंगे, टेट्राप्लॉयड है तो 2n वाले 2 बनेंगे, ठीक है। फिर कहते हैं कि इसकी प्लॉइडी क्या होएगी, एंडोस्पर्म सेल्स की, ठीक है, सीड में जो एंडोस्पर्म बनेंगे उसकी प्लॉइडी क्या होएगी, तो देखो मेल गैमीट क्या है, 2n है, ठीक है। एंडोस्पर्म में अगर जाएगा, एंडोस्पर्म में क्या है, जैसे ये 2n है तो n गैमीट बनाएगा, n गैमीट बनाएगा, पर जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो तो एन 2n से बनता है क्योंकि फ्यूज़ कर जाता है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो 2n होता है, तो हमने एंडोस्पर्म बनाने के लिए हम 2n से फ्यूज़ करेंगे इसको, मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो ये 2n तो 4n बन गए। 4n का मतलब क्या है, टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, डाइप्लॉइडी के ट्राइप्लॉइडी, टेट्रा मतलब 4, पेंटाप्लॉइडी मतलब 5, डाइप्लॉइडी यानी कि 2, ट्राइप्लॉइडी यानी कि 3, तो इसमें हमारे पास 4n बने, मतलब 4 क्या है, टेट्राप्लॉइडी है, मतलब ए ऑप्शन आ जानी है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सीरियल ग्रेन सिंगल कॉटिलेडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंट बाय, कहते हैं सीरियल ग्रेन जो होती हैं, जैसे हम मेज़ वगैरह ले लें, ठीक है, तो उसमें जो सिंगल कॉटिलेडन होता है या ग्रास वगैरह में सिंगल कॉटिलेडन जो होता है एम्ब्रियो का, इस तरह से साइड पे बन जाता है, ऐसे करके कुछ है ना, मतलब इस तरह से साइड पे बन जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे करके जो बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलिप्टाइल, कॉलोराइजर, स्कटलम के प्रोफाइल, तो इसको हम बोलते हैं स्कटलम, ठीक है, ये स्कटलम होता है। कॉलिप्टाइल यहाँ पे होता है, कॉलोराइजर नीचे कैप रूट के पास होता है, ठीक है, और रेडिकल के पास, ठीक है, स्कटलम ऊपर आ गया तो स्कटलम होता है, ऑप्शन सी आ जाएगी। फिर है मेज इज एग्जाम्पल ऑफ, मेज क्या है, मोनोकोट है, डाइकोट है, जिम्नोस्पर्म के टाइडोफाइट है, मोनोकोट में आता है ये, मेज जो है ये मोनोकोट है, ठीक है, इसकी जगह हमें बीन पी पूछते तो हम बोल देते कि वो डाइकोट है, ठीक है। मेज जो है ये ग्रास होती है तो ये मोनोकोट में आता है, ठीक है, ऑप्शन ही आएगी। पॉलन ट्यूब एंटरिंग द एम्ब्रियो सैक, जब एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब एंटर करती है तो पॉलन ट्यूब के अंदर कितने मेल गैमीट होते हैं, 3 मेल, 4 मेल गैमीट, 3 मेल गैमीट, 1 मेल गैमीट, 2 के 4 मेल गैमीट, तो ऑब्वियसली 2 हैं, तो हमारी ऑप्शन सी 2 मेल गैमीट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटिव सेल वाज डिस्ट्रॉयड बाय द लेजर बट नॉर्मल पॉलन ट्यूब स्टिल फॉर्म्ड बिकॉज, कहते हैं जनरेटिव सेल मान लो लेज़र के थ्रू डिस्ट्रॉय हो गए, तो कौन सी ऐसी फिर भी चीज़ है जिसके थ्रू नॉर्मल पॉलन ट्यूब फिर से प्रोड्यूस हो सकती है, वेजिटेटिव सेल डैमेज नहीं हुए हैं, कंटेंट ऑफ द किड जनरेटिव सेल स्टिमुलेट द पॉलन ट्यूब, कि वो ख़त्म भी होगा कंटेंट जो थोड़ा बहुत है वो ही पॉलन ट्यूब को आगे स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है, या लेज़र बीन स्टिमुलेटेड द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, के लेज़र बीन से ही आगे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ स्टिमुलेट हो जाती है, या रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ द पॉलन ट्यूब इज़ नॉट हार्म्ड, कि जहाँ से पॉलन ट्यूब निकलनी थी उसको कोई हार्म ही नहीं हुआ इस वजह से, तो हमारी इसकी ऑप्शन जो है हमारी आ जानी है ऑप्शन ए, कि जो वेजिटेटिव सेल हैं वो तो डैमेज नहीं हुए हैं, ठीक है, तो अगर वो सही हैं तो वहाँ से इंटाइन आगे फंक्शन करके फिर से पॉलन ट्यूब निकाल देगी, तो ऑप्शन ए आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक अदर देन एग,
ठीक है, कि एम्ब्रियो डेवलप हुआ। एम्ब्रियो वैसे कैसे डेवलप होता है, अगर तो मेल गैमीट जो है, पोलन ट्यूब का मेल गैमीट और एग सेल जो है, ठीक है, ये दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं तब जाके एम्ब्रियो बनता है। पर कहते अगर ये मतलब कहाँ पे, एम्ब्रियो सैक का ही पार्ट है एग सेल, एम्ब्रियो सैक का ही पार्ट है, तो कहते वैसे तो एम्ब्रियो सैक से डेवलप होता है एम्ब्रियो, पर अगर एम्ब्रियो सैक के अलावा, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के एग के अलावा जो एम्ब्रियो है वो कहीं और से डेवलप हो जाए, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एपोस्पोरी, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी के एपोगैमी बोलेंगे। तो इसको इसको बोलेंगे एपोगैमी। ठीक है, इसके ऑप्शन आ जाएंगे ऑप्शन डी, इसको हम बोलते हैं एपोगैमी। ठीक है, एपोगैमी। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सी प्लांट की सीड से हमें कैस्टर ऑयल मिलता है, कैस्टर ऑयल हमें कैस्टर सीड से मिलेगा। ठीक है, तो कैस्टर सीड का साइंटिफिक नेम हमें पता होना चाहिए। कहते हैं सेसमम एडिकम है, ठीक है, नहीं, लिन्नम अस्टैटिसियम अस्टैटिसिमम है, नहीं, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है, नो, रिसिनस कम्युनिस है, हाँ, रिसिनस कम्युनिस जो है ये कैस्टर को बोलते हैं। ठीक है, हमने चैप्टर में भी ये पढ़ा हुआ है। कैस्टर क्या है, कैस्टर हम बोलते हैं रिसिनस कम्युनिस को। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम हमें पता होने चाहिए। तो उससे ये कैस्टर ऑयल जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, कैस्टर के सीड से, तो कैस्टर के सीड्स को हम बोलते हैं रिसिनस कम्युनिस। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइसेक्सुअल फ्लावर विच रिमेन्स क्लोज थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन इज कॉल्ड। कि ऐसा फ्लावर, ऐसा बाइसेक्सुअल फ्लावर जो पूरी अपनी लाइफ स्पैन के दौरान क्लोज ही रहता है, ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, होमोगेमस फ्लावर, हेटेरोगेमस फ्लावर, पॉलीगेमस फ्लावर या क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो ऑब्वियसली उसको क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है, क्लिस्टोगेमी, और मतलब एक और पढ़ी थी हमने, है ना, तो ये होता है कैस्मोगेमस फ्लावर, है ना। तो क्लिस्टोगेमस जो होता है वो क्लोज ही रहता है पूरी लाइफ, जो कैस्मोगेमस होता है वो ओपन्ड फ्लावर होता है, मतलब जिसके जो सेक्स ऑर्गन है वो एक्सपोज होते हैं। ठीक है, वो कैस्मोगेमस होता है। तो इन्होंने कहा जो रिमेन क्लोज, बंद ही रहता है, तो क्लिस्टोगेमस है, ऑप्शन डी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ तक का हमारे 26 क्वेश्चन बनते हैं जो पिछले मास्टर केडर में जितने भी पेपर हुए उनमें आए हुए हैं। अगर आप डिटेल में करना चाहते हो तो उसके लिए भी वीडियोज़ हमारे चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हो। बाकी इसके नोट्स अगर चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। स्टडी विद पूजा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बाकी इसके कुछ अगर मिले तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल को नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।